गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केयर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए अपन जो है 11th क्लास की अपन अकाउंटेंसी स्टार्ट की थी और 11th क्लास की अकाउंटेंसी में मैंने आपको 2 टॉपिक, कौन से, एक तो बुक कीपिंग और एक अकाउंटिंग, 2 सब्जेक्ट के बारे में या 2 टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको 2 टॉपिक क्लियर किए थे, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। कौन कौन से? अकाउंटेंसी फर्स्ट था आपके एंड सेकंड टॉपिक था अपने बुक कीपिंग। बट मैंने आपको बोला था फर्स्ट टॉपिक ये है एंड सेकंड टॉपिक है, बट सेकंड टॉपिक को अपने को पहले क्लियर करना था, जिसे अपन बुक कीपिंग या हिंदी में बोलेंगे पुस्त पालन। पुस्त पालन का मीन्स क्या होता है, मैंने आपको कल समझाया था कि कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि मनी में हो और डेली बिजनेस लोडिंग में चलते हो, यानी जैसे कि सैलरी पेमेंट करना, परचेज करना, सेल्स करना, इन सब जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी आपकी इनकम है, इनको आपको क्या करना है? रिटर्न करना है। इनको आपको क्या करना है? रिटर्न करना है। डेली में रिटर्न करना, लिखना, ये आपकी बुक कीपिंग कहलाएगी। और इनको बांटना, इनके अंदर 3 अकाउंट बनाने। कौन से 3 अकाउंट? 3 अकाउंट मैंने फाइनल अकाउंट बताए थे, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। तो मैंने ये 2 टॉपिक आपको क्लियर किए थे। उसके बाद में मैंने ए पॉइंट टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी, इसमें 3 टॉपिक बताए थे। 3 टॉपिक कौन से थे? फर्स्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसे हिंदी में बोलेंगे लागत लेखांकन। और उस लागत लेखांकन में मैंने आपको बताया था कि अपन अगर प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन में होने वाला जो भी एक्सपेंसेस है, कैसा एक्सपेंसेस, किसी एक यूनिट को बनाने के लिए जो भी आपका एक्सपेंसेस आ रहा है, उसकी आपको काउंटिंग करनी है। काउंटिंग क्यों करनी है? क्योंकि आप जो चीज बना रहे हो उसे मार्केट में सेल करोगे। अब सेल करोगे, सेल किस लिए कर रहे हो? कुछ इनकम के लिए, और वो इनकम आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बताया था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए अपनी एक कंपनी है, अपनी एक कंपनी है, बाहर के इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या अपन खुद भी कहीं पे जो है वो लोन लेने जाते हैं बैंक में, या किसी बड़ी कंपनी के पास जो कि फाइनेंस का वर्क करती है, अपन वहाँ पे लोन लेने जाते हैं। तो अपन अपनी कंपनी का स्टेटमेंट जो बताएंगे वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? इनकम, और कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिट का क्या इंक्रीजमेंट है, ये सब बताना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट अपन इन्वेस्टर के सामने करते हैं वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसे अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलेंगे। थर्ड टॉपिक था अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या था? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि अगर अपन किसी कंपनी को चला रहे हैं, या सपोज छोटी सी सोसाइटी या छोटी सी अपन बोले तो कंपनी को चलाते हैं, तो उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए होता है। मैनेजमेंट यानी काम करने का तरीका। काम करने का तरीका ऐसे नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि एक साल में आप कितनी यूनिट का कंज्यूम करते हो, कितना सेल्स करते हो, और उस सेल्स से पर यूनिट आपकी इनकम क्या, ये सब आपको पता होना चाहिए, और ये सब आपको मैनेजमेंट से पता लगेगा। एंड लास्ट टॉपिक जो मैंने कल लीव कर दिया था, कल छोड़ दिया था, वो था सोशल अकाउंटिंग। देखिए जो भी आप वर्क करते हो वो आप क्या करते हो, जो भी समाज में, जो भी सोशल में रहने वाले जो पर्सन है उनको मिला के करते हो। जैसे कि आपकी प्रोडक्शन का काम है, अब प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस यूनिट को बनाने के लिए एक एक्सपेंसेस होता है, जो मैंने आपको बताया था लेबर आप किसे देंगे? जो आपके प्रोडक्शन में आपका साथ देते हैं, जिनको आप, जो आपकी यूनिट को प्रोडक्ट करते हैं, जो बनाते हैं, लेबर। और लेबर समाज में रहते हैं, सोशल में रहते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सोशल पर्सन मिलके ही सारा जो है डेली रूटीन का प्रोडक्शन, उसको सेल करना, उसको परचेज करना, उससे प्रॉफिट करना, ये सब कुछ जो है वो सोशल में मिलके किया था। तो ये आपकी सोशल अकाउंटिंग होगी। ओके, तो 4 मैंने टाइप्स बताए। पहला कॉस्ट, सेकंड फाइनेंस, थर्ड मैनेजमेंट, और फोर्थ सोशल।
अब मैं आपको जो है अकाउंटिंग और अदर डिसिप्लिन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड अदर डिसिप्लिन्स, जिसे अपन हिंदी में बोलेंगे शास्त्र, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो मैं फर्स्ट आपके लेती हूँ अकाउंटिंग एंड गणित शास्त्र, बोले तो लेखांकन और गणितीय शास्त्र। देखिए आप आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग में आप आंकड़ों को घटाना, जोड़ना, उन्हें हटाना, लाना, प्रतिशत निकालना, उस प्रतिशत के आधार पर या उसके बेस पे पिछले सालों का या आगे वाले सालों का प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना, कुल मिला के आप उसमें गणना, काउंटिंग का काम करते हो। इसलिए अकाउंट और गणित में जो है रिलेशन होता है। फर्स्ट कौन सा हो गया, अकाउंट एंड मैथमेटिक्स, या बोले तो लेखांकन और गणित। सेकंड आपकी हो जाएगा लेखांकन और सांख्यिकीय शास्त्र, लेखांकन और सांख्यिकीय शास्त्र या अकाउंटिंग और स्टैटिक्स। क्या हो गया, अकाउंटिंग और स्टैटिक्स। देखिए स्टैटिक्स में क्या होता है, सांख्यिकी में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, बहुत से डाटा को कलेक्ट करते हैं। अगर आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डाटा कलेक्शन का वर्क करते हैं, उस डाटा कलेक्शन के बेस पे आप इंफॉर्मेशन निकालते। तो स्टैटिक्स में क्या होता है कि अपन सबसे पहले डाटा का कलेक्शंस करते हैं, उन डाटा के कलेक्शन के बेस पे जो है अदर कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं और उनको रूल या जो भी डिसिप्लिन्स लग रहे हैं उनको एप्लीकेबल करके अपन रिजल्ट निकालते हैं, है ना, ऐसा ही करते हैं। तो अकाउंटिंग में भी यही होता है। सपोज आपको इस साल में होने वाले प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, क्या करनी है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन। तो आप क्या करेंगे, पिछले 4 या पिछले 5 सालों का प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बेस पे आपका खर्चा कितना हुआ, आपने पिछले 5 या जितने भी आप ईयर एज्यूम करते हो उनमें आपने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना आपका एक्सपेंसेस हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट है, उन सब की कैलकुलेशन। तो उनके लिए आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर के डाटा को क्या किया, कलेक्ट किया, है ना। तो इसलिए अकाउंटिंग और स्टैटिक्स में भी रिलेशनशिप है। थर्ड टॉपिक अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स या लेखांकन और अर्थशास्त्र, लेखांकन और अर्थशास्त्र। देखिए अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में भी रिलेशनशिप है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टॉपिक लिया था जिसमें था सोशल, इसमें क्या था, सोशल, और अभी अकाउंटिंग के वर्क में भी आपका सोशल रिलेशनशिप रखता है। क्योंकि देखिए एक पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक निकालने के लिए आप एक चीज की कैलकुलेशन करते हैं, वो है नेशनल इनकम। क्या करते हैं, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। पर उस इनकम को निकालने के लिए भी तो अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, उस इनकम को निकालने के लिए भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। आप इनकम का जो भी निकालने का तरीका होता है, एक्सपेंसेस निकालने का तरीका होता है, उन सब में अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। और उस अकाउंटिंग के लिए आपको इकोनॉमिक के जो भी रूल हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो 3 टॉपिक कौन से हुए, पहला अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स, सेकंड अकाउंटिंग और स्टैटिक्स, थर्ड अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, फोर्थ टॉपिक अकाउंटिंग और लॉ, बोले तो लेखांकन और विधि शास्त्र। देखिए जो भी काम अपन करते हैं वो नियमों के बेस पे कहता है, कोई भी वर्क अपन कर रहे हैं तो वो नियमों को मान के किया जाता है। आप अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करते। हर किसी चीज को निकालने का, हर किसी चीज को एप्लीकेबल करने का अपना एक अलग रूल होता है। क्या होता है, अपना एक अलग रूल होता है। तो अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप किसी चीज की, किसी एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अपने मन से नहीं कर सकते, उसके लिए परफॉर्मा काम में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, परफॉर्मा। पर उस परफॉर्मे को भी तो किसी ने बनाया होगा, और उस परफॉर्मे को बनाने के लिए भी रूल ध्यान में रखे होंगे, ठीक है। तो 4 टॉपिक कौन सा हो गया, अकाउंटिंग और विधि शास्त्र, या बोले तो लेखांकन और विधि शास्त्र, या अकाउंटिंग और रूल, लॉ, डिसिप्लिन। एंड लास्ट टॉपिक में आपके ले लेती हूँ अकाउंटिंग और समाजशास्त्र। क्या बोलेंगे, लेखांकन और समाजशास्त्र, अकाउंटिंग और सोशल डिसिप्लिन।
देखिए मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रही हूँ कि आप अपने जो इकोनॉमिक जो भी गतिविधियां हैं, जो भी आप कमाने का तरीका रखते हैं, उसमें आप व्यक्तिगत रिलेशनशिप व्यक्तियों का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपकी संस्था या आपकी कंपनी प्रोडक्शन में लगी हुई है तो वहां पे भी प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए। अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियल वर्क में लगी हुई है तो वर्क करने के लिए भी वहां पे वर्कर्स चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए। ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब एक समाज में रहते हैं, है ना। तो अगर आप वर्क कर रहे हो, अगर आप पैसा कमा रहे हो तो किसकी बेस पे? एम्प्लॉय, वर्कर, ठीक है ना, लेबर्स, इनके बेस पे। तो ये सब मिलके एक क्या बनता है? सोशल एक समाज बनता है। तो अकाउंटिंग और समाजशास्त्र या लेखांकन और समाजशास्त्र का भी एक रिलेशन होता है, ठीक है। एंड लास्ट एक टॉपिक और रहा है अकाउंटिंग और प्रबंध शास्त्र, है ना। अकाउंटिंग और मैनेजमेंट डिसिप्लिन, लेखांकन और प्रबंध शास्त्र मीन्स देखिए आप कहीं भी वर्क करें, कैसा भी काम करें, आप नॉर्मल घर का काम भी ले लें, घर का काम भी एक मैनेजमेंट से किया जाता है। बिना मैनेजमेंट के कुछ भी नहीं है ना। तो मैनेजमेंट की जो भी विधियां है निकालने की, मैंने कल थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, एक बार कल की क्लास में आपने देखना, मैंने कॉस्ट का एक हिंट दिया था। उस हिंट में निकालने का तरीका क्या था? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, है ना। तो उस मैनेजमेंट के तरीका आपने कहीं से तो कॉस्ट लाई होगी, कहीं से तो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, और ये किया किसने? मैनेजमेंट ने, है ना। तो इसलिए अकाउंटिंग और मैनेजमेंट का भी लिंक होता है। तो ये तो था अपने जो भी अकाउंटिंग और डिसिप्लिन के जो भी है रिलेशनशिप, वो मैंने आपको बताया था। फिर एक लास्ट टॉपिक और, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के मेथड क्या क्या है, अकाउंटिंग करने के मेथड। सी पॉइंट आपका हो गया मेथड ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट मेथड है सिंगल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। एंड सेकंड है डबल एंट्री सिस्टम। देखिए मैंने आपके सामने टू वर्ड्स रखे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। वैसे अपन काम में जो कौन सा लेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। पर डबल एंट्री सिस्टम से पहले एक बार सिंगल एंट्री सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि अभी के प्रेजेंट टाइम में वो किसी काम का नहीं, पर हर चीज का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए अपने को। तो देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी खर्चा कर रहे हो या कोई भी आप मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसका सिर्फ एक साइड ध्यान में रखना। पैसा आया, लिख दिया पैसा आया, पर ये नहीं लिखा कैसे आया। खर्चा हुआ, लिख दिया खर्चा हुआ, पर सेकंड जो इसका है कि भाई कैसे किया, अपन ने कहाँ पे खर्चा किया, ये अपन ने नहीं लिखा। हर चीज या हर एंट्री करने के दो आपके साइड होंगे, तो वो जो दो साइड अपन यूज करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम में करेंगे, पर सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक साइड का यूज किया जाता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में काम का नहीं है। इसे अपन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग मेथड भी बोलेंगे, क्योंकि ये हमेशा आधा अधूरा होता है। ये हमेशा क्या होता है? आधा अधूरा। इसका सिर्फ एक साइड ही कंप्लीट होता है, एक भी इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है। बट ऐसा होना चाहिए, कोई खर्चा आप कर रहे हो, कोई कहीं से आपको इनकम हो रही है, तो इसके दोनों साइड अपने को क्लियर होने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा? सिर्फ एक तरह से आप एंट्री करेंगे, ठीक है। और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? इकहरी लेखा पद्धति। सेकेंड टॉपिक आपका आता है डबल एंट्री सिस्टम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स करने के टू साइड होते हैं। टू साइड कौन से होते हैं आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपका ये जो है बेस है। मैं आपको बताती हूँ, टू टाइप होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, जिसे अपन जमा और नाम बोलेंगे। ये अपन आगे क्लियर कर देंगे, हाल फिलहाल अपन थोड़ा ऊपर से समझ रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा टू साइड होते हैं। हर जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसे टू साइड में करेंगे। पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट, या क्रेडिट और डेबिट जैसा आपको जो भी नियम अपने को बोलता है। डबल एंट्री सिस्टम का जो है
उद्भव माने या ये कहाँ से आई है, ये इटली से आई है और ईयर आपका था 1494, 1494 में आपके ये डबल एंट्री सिस्टम को लेके आए हैं और इसे लाने वाला एक व्यक्ति था लुकास पेसियोली। कौन था? लुकास पेसियोली। इसने कहा भाई इकरी लेखा पद्धति से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर चीज अपन जो है आधा अधूरा है, तो कोई ना क्यों जो है इस चीज को कंप्लीट किया जाए। तो उसके लिए वो व्यक्ति जो है वो डबल एंट्री सिस्टम की एक पद्धति लेके आया। उसमें हर खाते को, हर ट्रांजेक्शन को करने के 2 साइड होते थे, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो मैंने आज आपको कितने टॉपिक क्लियर कर दिए। जो कल छोड़ा था सोशल अकाउंटिंग, फिर रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड डिसिप्लिन, एंड आपको अकाउंटिंग करने के लिए 2 मेथड जो अपन काम में लेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। पूरी अकाउंटिंग यानी आप 11th और 12th पढ़ेंगे वो किससे पढ़ेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। पर इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, इसका एक पर्सनल चैप्टर है, जो चैप्टर आएगा तब मैं समझा दूंगी। तो आज की क्लास में जो भी मैंने आपको समझाया है, जितना भी मैंने बोला है वो एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बेस है। जो मैं समझाती हूँ उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा और लिखिएगा, क्योंकि बुक का जो है वो ऊपरी है, बुक का जो है आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। जो मैं एग्जाम्पल्स लेती हूँ उसे भी ध्यान में लिखिएगा, ठीक है ना। तो जो भी आज मैंने पढ़ाया उसे नोट कर लीजिएगा। कल की क्लास में वापस थोड़ा अपन वो अकाउंटिंग में कौन कौन से अपन वर्ड यूज में रहते हैं, कौन कौन सी मीनिंग्स होती है, उनको एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आज तक मैंने जितना पढ़ाया उसे एक बार पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।